तो सार क्या है? सार ये है, राहुल गांधी ने हर जगह फैला दिया है रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा इनकी सहायता। और ये मैं ऐसे ही नहीं कहता, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं जी। 95 चुनाव हराए हैं इस अपरिपक्व बालक में, और ये वो बालक है जिसको ये कहते हैं युवा नेता, लेकिन जनता जानती है 5 साल बाद इनकी वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी, 60 के हो जाएंगे, 55 साल के हैं। और आंकड़ों पे बात करूंगा, कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी से ज्यादा सक्षम है, बेहतर है, रोशनी दे सकते हैं सूर्य की तरह। कांग्रेस में आपको रोशनी दिखाई दे रही है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया जी राहुल गांधी जी को लेकर कटाक्ष कर रहे थे, तभी कांग्रेस प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए गौरव भाटिया को किस तरीके से जवाब दिया, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ में लास्ट तक। डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। रोशनी दिखाई दे रही है कांग्रेस में, आपको काबिलियत दिखाई दे रही है। मैं बताता हूं अगर आप बोलने दें। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे ही कोई चमकना शुरू करता है तो सारे कांग्रेस के चाटुकार लग जाते हैं कंबल लेके, इस दिए को बुझा दो, ये रोशनी दे रहा है राहुल गांधी से ज्यादा, और इसीलिए ये हालत है। अब आप आंकड़ा सुनिए, कहां से कहां आ गए। मेरे साथी कह रहे थे ये मिडास नहीं उदास टच है। देखिए, भस्मासुर है, जिसको छूते हैं उसको खत्म कर देते हैं। 30 सेकंड और। जितने अंडे राहुल गांधी लाए हैं, इतना तो ऑमलेट की दुकान में अंडे नहीं बनाता ऑमलेट वाला। दिल्ली में 70 सीटों में अंडा, पश्चिम बंगाल में 2094 में अंडा, आंध्र प्रदेश में 175 सीटों में अंडा, सिक्किम में 40 में अंडा जीरो, मेघालय में 60 में अंडा, नागालैंड में 60 में अंडा। मतलब कुल सीटें हुई अमीर जी 699, कांग्रेस के आया अंडा। अब आप बताइए, ये भस्मासुर ना कहे तो अच्छा, क्या ठीक है, कहें? ओके ओके। ये देखिए, एक तो विपक्ष जो है, मतलब आपके ओपोनेंट है भारतीय जनता पार्टी, तो वो उदास टच भी बोलेगी। उदास टच पर आपको क्या कहना है? वो कहते हैं मिडास टच नहीं है, राहुल गांधी का उदास टच है, और जैसे ही राहुल गांधी का टच आता है वैसे ही गड़बड़ घोटाला हो जाता है। और अब तो आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, राशिद अल्वी आपकी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस की दयनीय स्थिति है। अनइंटरप्टेड जितना समय जी जी जी, 1.25 मिनट बोलिए। पहली बात, भाई साहब ने अंडे की बात की है। वाकई केरल इस देश का है, और भाजपा तो मंगल ग्रह का भी पार्टी है। केरल में कितना है, जरा कितना अंडा है, जरा जोड़ लेंगे। केरल साउथ है, तमिलनाडु बगल में है, उसमें कितनी सीट है उसको भी जरा जोड़ लेंगे। ये सिक्किम की बात इन्होंने की, इसलिए कह रहा हूँ, सिक्किम में तो इनकी सरकार है और वहाँ भी अंडा है। और पंजाब, चारों देश के चारों कोने की बात मैंने कर दी, इसलिए इतराइए नहीं। ये देश की जनता, ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है। कभी हमको भी 70 सालों तक जो आप कहते हैं, हमें भी आशीर्वाद दी थी। आप 11 साल में क्यों अहंकार में इतरा रहे हैं? जनता मालिक है, ठीक है, आज आपको चुन रही है, कल किसी और को चुनेगी। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बात रखी कि भाई अलग अलग राज्यों की आपने भी एक अच्छा एजेंडा लिया। यह अच्छा एजेंडा आप चला रहे हैं, एकदम चलाना चाहिए आपको। एजेंडा चलाना भी जरूरी है। जहां यंत्र तंत्र षड्यंत्र से सरकार चलाई जा रही हो, जहां मशीन और मशीनरी का दुरुपयोग करके देश की मीडिया भी उसके साथ हो, और इस तरह से उदार लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा हो, इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं हो, जिस तरह से लगातार देश के अलग अलग चुनाव आयोग से लेकर सभी संस्थाएं चुनाव के ऐन वक्त मुख्य दर्शक बन जाती है। 10,000 रुपये चुनाव के बीच एक दिन पहले दिए जा रहे हो सरकारी फंड का दुरुपयोग करके, उसके बाद भी लोकतंत्र पर प्रश्न सवाल जो है सत्ता पक्ष से न पूछा जा रहा हो, विपक्ष से पूछा जा रहा हो, तो निश्चित तौर पे दिक्कतें तो होंगी। बस लास्ट जी जी, भाई साहब ने बड़ी परिपक्वता की बात की है। मैं तो नहीं कहता कि ये कितना परिपक्व, इनके नेता कितने परिपक्व, मैं इस पर नहीं जाऊंगा कौन कितना परिपक्व है। दूसरी बात इन्होंने कही वृद्धावस्था की, तो भाई हम तो नहीं ऐसा कुछ कहते, हमारे लिए वो भी बहुत मान्य है। समझ गए होंगे किसकी बात मैं कर रहा हूं। क्या कहना चाह रहे हैं? 75 प्लस है ना, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूं। हम अपने बुजुर्गों का, हम अपने बुजुर्गों का भी सम्मान करते हैं। ओके, पर ये व्यंग करने से पहले जरूर अपने भी गिरवा में। ठीक है, 2 मिनट लगभग आप बोले। आपके यहाँ नेता ओके 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 ओके, लंबा हो रहा है। आपने बोला, आपने कांग्रेस की दयनीय स्थिति है, राशिद अल्वी पे कुछ नहीं बोले। आपने बोला ये एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, यही बोला गया। मैं एक सेकंड, राशिद अल्वी कहते हैं कांग्रेस का हाल दयनीय हो गया है, कांग्रेस की हालात के लिए शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है सीधे तौर पर।
प्रियंका संभाले संगठन की जिम्मेदारी। अब मुमताज पटेल कहती है अब समय आ गया है कि अपने भीतर झांके और अवलोकन और आत्मचिंतन करें। सिर्फ टॉवल टिकट से पहले हो रहा था, रिजल्ट्स के बाद हो रहा है। बिहार कांग्रेस की समीक्षा बैठक में गोली चलने तक की बात आई है और वहां पर क्या गाली गलौच हुआ है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इन सबका भी जवाब दीजिएगा। यह एजेंडा कौन चला रहा है? अलायंस के साथ तेजस्वी यादव को घोषित नहीं करा, उद्धव ठाकरे को घोषित नहीं करा, यह सब कुछ हुआ। ओके, हाँ 30 सेकंड दे दीजिए। पहली बात कि जिन नेताओं ने जो भी बात रखी है, वाकई उनके बात को मैं सिर माथे पर रखता हूं। पार्टी का आंतरिक मामला है और आंतरिक तौर पे जरूर उसमें सुधार होना चाहिए, इसमें पर ये किसी तो को मीडिया कोई के सामने आपत्ति बोल रहे नहीं हैं। है। हम मतभेद वाले हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। और लोकतंत्र में पार्टियों के अंदर यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बात करने की हिम्मत कोई रखता है तो बड़ी बात है। आप देखिए ना, 2.5 लोगों की सरकार अब तो 2 लोगों की चल रही है। ये 2 लोगों में वसुंधरा जी कहां हैं? यूपी में बाबा बनाम मौर्य जी का क्या हाल है? ओके, जवाब। सिद्धारमैया गुट का क्या पर हाल है? सड़क पर नहीं हो रहा ना सब कुछ। अगर छत्तीसगढ़ हो में भी रहा है रमन तो सिंह सड़क पर बनाम कुछ नहीं हो रहा। ये तो अरे आपके रमन सिंह मुख्यमंत्री हैं, हाँ, क्या नहीं, बोल रहे नहीं, हैं? नहीं, कह रहे सिद्धारमैया जी का अच्छा, क्या कोई हाल है? बात नहीं, अरे कोई बात आपके नहीं, सुनिए, मुख्यमंत्री सुनिए, गलत गलती से बोल बोल रहे दिया। हैं, थोड़ा रमन सिंह बताइए, ये हालत अरे है। रमन सिंह- इसीलिए कांग्रेस अरे के सुनिए जीरो ना, आते हैं। अरे हो जाता है, कोई सुनिए ना, बात सुनिए नहीं। ना। हाँ, हो रमन जाता है। सिंह अरे रमन हुआ, सिंह हुआ, हो बनाम- गया। अरे रमन हो गया। सिंह बनाम क्या है? हाल- अरे रमन सिंह का क्या है? शिंदे रमन सिंह बनाम- स्पीकर है। अभी आपने सही बोला, सिद्धारमैया की बात कर दी आपने। देखिए सिद्धारमैया और डीके में झगड़ा चल रहा है। ओके ओके, ठीक है। हाँ, देखिए सर्वप्रथम तो मैं कहूंगा ये जो इनकी अवस्था है ना, जिसमें आत्मचिंतन नहीं करेंगे, मोदी जी को गाली दो, बीजेपी का क्या हाल है, अरे धन्यवाद भैया, ऐसे ही रखना। 20-25 साल अभी कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं आने वाली है। और मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए, कह रहे थे जो वृद्ध हैं 75 प्लस है, उनका हम बड़ा सम्मान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का ऑपरेशन सिंदूर से पहले सर तन से जुदा करके एक ट्वीट किया और बाद में डिलीट किया। इतना सम्मान करते हैं ये वृद्ध लोगों का कि सर तन से जुदा कर देते हैं। चौकीदार चोर है बोला, जनता को नहीं पसंद आया, ऐसा सबक सिखाया। नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री बने, इनकी हालत तो ये हो गई कि ये जाए इटली जाए, थाईलैंड जाए, कोलंबिया जाए, कहीं जाने लायक नहीं बचे। और उसके बाद मैं एक बात कहूंगा, देखिए अब भाजपा की बात कर लेते हैं। 62 ईयर्स, 62 साल में पहली बार ऐसा हुआ, लगातार 3 बार जनता ने किसी को आशीर्वाद दिया। उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है और गर्व है हमें उस पर। 7 बार लगातार गुजरात जितवाया है, 3 बार लगातार हरियाणा जितवाया है, 3 बार लगातार गोवा जितवाया है। और एक बात और कह दूं, 38 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा आई। योगी आदित्यनाथ जी को आपने जितवाया है। और ये क्यों संभव है? ये इसलिए संभव है कि हम लोग किसी उपनाम के सहारे नहीं हैं। 18 और 20-20 घंटे काम करते हैं जनता के लिए। कोविड की महामारी आती है तो मोदी जी सुनिश्चित करते हैं हर भारतीय को टीका लगे मुफ्त में, चाहे वो गौरव, एक आरोप है कि कल की जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उदास टच और मिडास टच की बात की गई, जिसमें और भी बातें की गई। कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि वो हल्का और ओछापन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ओछी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भारतीय जनता पार्टी। चलिए, सब बात छोड़ के एक बात कहूंगा, सच्चाई कड़वी लगती है क्योंकि चाटुकारों की फौज है, लेकिन बात करते हैं इनके ही साथियों की। क्या आशा करता हूं आपको डिबेट पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार डिबेट शो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार डिबेट के साथ में।